सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैं इसी प्रॉब्लम को अलग से तुम लोग को करा रहा हूं। ये प्रॉब्लम जेईई मेन में 5 बार पूछा गया है, 5 टाइम्स पूछा गया है, 5 टाइम्स। एक्स और वी इधर है, एक्स और वी है क्या नहीं है। अब एक्स और वी को मैंने यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो एक प्रॉब्लम लेके आए हो ना, ये प्रॉब्लम जेईई मेन में 5 बार पूछा गया है, 5 टाइम्स पूछा गया है, 5 टाइम्स। बट ये जो ए बी सी डी जो कांस्टेंट दे रखा है, इसको थोड़ा चेंज कर के दिया है। तो जेईई मेन का ये प्रॉब्लम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैं इसी प्रॉब्लम को अलग से तुम लोग को करा रहा हूं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का और 2-3 टाइप का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसका मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, 5 to 10 डिफरेंट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएगा। करेक्ट? तो चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, देखो। प्रॉब्लम में बोला है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ t एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c if the acceleration of the particle depends on x and x to the power n। इसका मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करेगा और बाकी कोई क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बट ये एक रिलेशन आ सकता है जिसमें कांस्टेंट टर्म आ सकता है, बट x एक ही आएगा। वेयर n इज एन इंटीजर, बढ़िया देखो, वेयर n इज एन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, देखो यहां पे बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों? क्योंकि उससे मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। अब वेलोसिटी मिलने के बाद उसको और भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बोलने का कोशिश कर रहा हूं, इसको अगर डिफरेंशिएट करें डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। करेक्ट? अच्छा, इसको अगर डिफरेंशिएट करें 2x dx बाई डी टी इक्वल टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो आता है a कांस्टेंट 2t और dt बाई dt तो 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0। तो देखो यहां से मुझे 2 कैंसिल कर दिया, तो यहां से मेरे को मिल रहा है x। ये है बेसिकली वेलोसिटी v इक्वल टू at प्लस b। करेक्ट? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां से x और v इधर है, x और v है क्या नहीं है। अब x और v को मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, देखो यहां पे x और v दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी वाई डी टी एक्स इंटू वी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ए टी प्लस बी। ये ऐसे एक प्रॉब्लम है जहां पे तुम्हें कैलकुलस का डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा और इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी और बढ़िया तरीके से बिल्डअप होगा। नाउ इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यूवी फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक बार x को कांस्टेंट लेके v को डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा v को कांस्टेंट लेके x को डिफरेंशिएट करेंगे।
तो x को कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को कांस्टेंट लेके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी, यहां पे सिर्फ यही आएगा, देखो सिर्फ यही आएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, देखो ये क्या है भाई, ये तो v है, और ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। सो मैं x a एक्सेलरेशन a c c लिख रहा हूं, प्लस v स्क्वायर दैट इज कमिंग आउट टू बी a, करेक्ट। यहां से मेरे a एक्सेलरेशन आ रहा है a माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, करेक्ट। दोबारा ये जो v स्क्वायर है, यहां से मैं v स्क्वायर का वैल्यू लेके जाऊंगा, यहां से अगर v स्क्वायर का वैल्यू मैं निकलता हूं तो v स्क्वायर आता है 80 प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर, देखो 80 प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको देखो, नेक्स्ट पेज में मैं ACC एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहां पे मैंने क्या लिखा था, a माइनस वी स्क्वायर, v माइनस 80 प्लस बी, देखो a माइनस 80 प्लस बी बाई एक्स होल्स, ओहो 80 प्लस बी बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या था x, बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं नीचे x और इसको करेंगे तो a एक्स स्क्वायर माइनस, सारे के नीचे एक्स स्क्वायर होगा, ये होगा 80 प्लस बी होल स्क्वायर, बढ़िया। फिर यहां से आता है a एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी होल स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, देखो ये आता है। नाउ ये करने के बाद मैं इसको एक्स क्यूब तो लिख रहा हूं, अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, a एक्स स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab टी, करेक्ट, ये आया। अब यहां से देखो नीचे x है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, tv है, सो वी कैन नॉट कंक्लूड डायरेक्टली आउट ऑफ हियर। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कम ओवर हियर। यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, देखो मैंने बोल रहा हूं हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। नाउ यहां पे मैंने क्या कर रहा हूं, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो ये आता है ए एक्स स्क्वायर, अब इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2bt इंटू ए प्लस ए सी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2bt ए इक्वल टू ए सी, करेक्ट। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो ये हाँ, ये देखो यहां से ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, देन इट इज कमिंग आउट टू बी ए सी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, दैट इज बाई ACC एक्सेलरेशन,
A and C and B all are constant. Once all are constant, so I can write this is directly proportional to 1 by x cube. So ACC directly proportional to x to the power minus 3. देखो ACC acceleration is proportional to x to the power minus 3. तो यहां पे अगर हमें n का वैल्यू बोलना है तो n का वैल्यू होगा 3, इनफैक्ट -3. ये था जेई मेन का वो जबरदस्त प्रॉब्लम जो 5-6 बार पूछा जा चुका है. एक बार ए बी सी इसका वैल्यू जस्ट चेंज कर दिया है, बट प्रोसीज्योर सेम है. यही बस प्रोसीज्योर में तुम्हें करना है, बट 2 मिनट के अंदर करना है, 2 मिनट के अंदर. ओके, तो ये प्रॉब्लम करके हमें बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कैलकुलस रिवाइज हो गया. मस्त एक प्रॉब्लम किया. चलो, ऑल द बेस्ट.